Hi everybody, this is Shifali Chopra, your storyteller. Hi, great. So it's Friday night and it's 10 o'clock. As promised, I'm here. Hi Swaleen Kaur, nice to see you. Yes. So भाई वादा किया था कि आऊँगी और आ गई. मैं वादा नहीं तोड़ सकती ना, यही तो प्रॉब्लम है. बट हाँ, इंतज़ार है कि कुछ लोग और ज्वाइन करें. ओ हाय दीपक, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज. हाय बिनी शर्मा, वाओ व्हाट अ ट्रीट. I am so happy there are people who are joining in, and it's like my privilege to be addressing everybody and having a nice conversation, and that's what I always look for. मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि मेरे पास बड़े सारे किस्से कहानियाँ हैं, बहुत सारे, और मुझे इतना अच्छा लगता है ना सब आप लोगों से बात करके, मैं बता भी नहीं सकती. सो आई वेट फॉर दिस फ्राइडे नाइट. हाय नेहा. Oh, how sweet. So, I hope Anirudh is fine. Give my love to him. So, अब हम इंतज़ार में हैं कि अगर 2-4 लोग आ जाएं, उसके बाद हम अपनी कहानियों का दौर शुरू करेंगे as usual. So, पहले तो भाई पिछले दिनों में हमारी ईद थी. So, ईद मुबारक. और क्या कहूँ, ऑफ कोर्स आज आप सोच रहे होंगे कि नॉर्मली मैं बिल्कुल सिंपल लिबास में आती हूँ एंड टुडे आई एम ऑल ड्रेस्ड अप. उसकी वजह ये है, जो आज की मेरी कहानी है ना, जो मेरे आज के किस्से हैं, वो कुछ अलग ही हैं, दिल के हैं, बहुत दिल के. सो मैंने सोचा जब कुछ दिल की बात करनी हो तो क्यों ना हम थोड़ा ड्रेसअप हो जाएं, पेपअप हो जाएं, और थोड़ा मैजिक कुछ अलग सा हो जाता है. सो ये हो रहा है. आई होप गाइज यू गाइज आर फाइन एंड स्टेइंग सेफ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्टेइंग पॉजिटिव, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राइट नाउ. बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड एवरीबडी इज गोइंग थ्रू स्ट्रेस. हो जाता है, वी डिप एंड वी कम अप, वी डिप एंड वी कम अप. हम इंसान हैं, कोई रोबोट्स तो है नहीं, तो ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ये तो चलेगा ही, But what is important is coming up. That's important. So, hello auntie, how are you? Great, nice to see you, Kaldra auntie. It's a pleasure when elders come and watch me and hear me speak. I'm very happy because blessings मिलते हैं. So, बहुत अच्छा लगता है मुझे. So, thank you for coming, taking out that time. I feel nice and important, if I may say. हाँ भाई. सो आज तो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ. गेस, एनी गेसेस? आई बेट यू कांट. एनी हाउ, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एनर्जीज एंड इंट्यूशन. एनर्जीज, कभी कभी हम लोगों को मिलते हैं और हमें लगता है वाओ, आई रियली विश आई हैड मेट दिस पर्सन अर्लियर. ऐसा लगता है कि शायद हम कहीं मिले हों. एक इंस्टेंट कनेक्शन सा हो जाता है. और कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को मिलकर लगता है कुछ बात नहीं होती, कुछ एक्सचेंज नहीं हुए वर्ड्स, बट एक फीलिंग रहती है कि यार इनसे दूर ही रहो तो बेटर है. एनर्जीज. हमारा प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारी एनर्जीज या इंट्यूशन है, हम उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते. इम्पॉर्टेंस क्यों नहीं देते? इम्पॉर्टेंस इसलिए नहीं देते क्योंकि हमारा लॉजिक बीच में आ जाता है, और जहाँ लॉजिक आ जाए तो वैसे ही सब फेल कर देता है, क्योंकि हम साइंटिफिक है ना, हम अपनी थिंकिंग वैसे चलाते हैं. तो जब इंट्यूशन कहीं दब सी जाती है, उसको हम सुनते कहाँ हैं? वो जो हमारी मन की आवाज़, दिल की आवाज़, अंदरूनी आवाज़ बंद कर देते हैं. हम कहते हैं नहीं यार, ऐसे मेरा वहम है, भ्रम है. बट एक्चुअली इफ़ यू आस्क मी, उसकी आवाज़ सुनो, बिल्कुल सुनो. कनेक्ट विद योर इनर वॉइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कभी कभी ऐसी चीज़ें बयां कर देता है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते. एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी. कुछ टाइम पहले मेरी एक फ्रेंड है सायरा, तो वो अपनी सहेलियों के साथ कहीं जा रही थी
एंड उसको पता नहीं कुछ सडनली शी हैड दिस अनकंफर्टेबल फीलिंग, और उसको लगा कि पता नहीं क्यों ये बार बार अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रही है, हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, हम जाएं या ना जाएं जहाँ भी हम जा रहे हैं। तो मगर फिर भी उसने नहीं सुनी, वो चल रहे थे। सडनली एक यंग बॉयज़ का ग्रुप आ रहा था, और एक हल्का सा मोमेंट होता है जब आप लोगों को देखते हो और कुछ अनकंफर्टेबल सा फीलिंग होने लग गई, मगर कुछ भी नहीं हुआ था। सच पूछा तो कुछ भी नहीं हुआ था। मगर जैसे ही वो एक दूसरे को पार्टीज क्रॉस करने लगे, सडनली वन ऑफ द बॉयज दे जस्ट रैन टुवर्ड्स सायरा, और उसका बैग लेके भागने की कोशिश में उसको धक्का लगा दिया। एंड जब तक सायरा उठी और उसने अपने आप को संभाला, तब तक देर हो चुकी थी। मगर उसको कुछ एक इंट्यूटिव आवाज़ आई थी, हल्की सी, मैं नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा, पर आई थी, मगर उसने इग्नोर किया। इसी तरह हम सब ये छोटी छोटी बातें इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है अरे ये हमारा वहम है, मगर पता है क्या, यू कैन एक्चुअली कल्टिवेट दिस, यू कैन एक्चुअली मेक इट ग्रो, एंड व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट टू लिसन टू योर वॉइस, कुछ एक कनेक्शन सा हो जाता है, बहुत यूनिक सा कनेक्शन। वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो सबको खुद से एक्सपीरियंस करना पड़ेगा ना। वो तो मन की आवाज़ है, दिल की आवाज़। ये फेल, बिल्कुल फेल। एक कहानी है कहानियाँ तो मेरे पास भरपूर होती हैं, बट बिफोर आई बिगिन दिस कहानी, आई मस्ट से हाय विशाली, हाय राखी, हेलो शैलजा आंटी, हाय अर्पण, हाय शशांक. I am so privileged and happy that all of you are here. अब मैं कहानी शुरू कर रही हूँ। वैसे एक कहानी आप लोगों ने मिस कर दी है, मगर कोई बात नहीं। ये कहानी एक लव स्टोरी है, और लव स्टोरीज तो मैंने आपको पहले से ही बताया ना, मेरी फेवरेट ही होती हैं। जहाँ भी कोई भी मूवी में जब दो लोग नहीं मिलते, मुझे तो स्ट्रेस हो जाता है। मैं कह रही हूँ मुझे ये मूवी नहीं देखनी, बहुत स्ट्रेस हो जाता है। हाय जोयता मैम सो बहुत स्ट्रेस हो जाता है। बट हाँ, हैप्पी एंडिंग्स इज समथिंग आई ऑलवेज लाइक। बट आज की जो कहानी है, कहानी भी है, आपको सवाल भी है। मैं चाहती हूँ कि आप इसके बारे में सोचें। ये एक कनेक्शन की कहानी है, एक स्पर ऑफ द मोमेंट का कनेक्शन। आई वुड कॉल इट स्ट्रेंजर्स इन द नाइट। मेरे किरदार नाम अच्छा हाँ, हर कहानी जो मैं सुनाऊँ मेरी नहीं होती, ऐसे मत सोच लेना, ये तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। ये कहानी है तन्वी की और तनवीर की। तनवीर ने मैसेज डाला तन्वी को, और जब बीप बीप हुआ फ़ोन पे तो फ़ोन उठाया। तन्वी ने उसमें पढ़ा, लिखा था, हाय, आई एम तनवीर सिंह, अ फ्रेंड ऑफ योर्स हैज़ गिवन योर नंबर टू मी and I thought I would like to connect with you. और काफ़ी सारी बातें लिखी थी। अब डिटेल्स में तो हम जाएंगे नहीं ना। जैसे ही तन्वी ने वो मैसेज पढ़ा, इमीडिएटली उसने तनवीर को कॉल किया, और जब तनवीर से बात करी, बोला हाय दिस इज तनवीर स्पीकिंग, एंड बोथ जस्ट स्टार्टेड टू गिगल ऑन द फोन बिकॉज इट वाज सो स्पॉन्टेनियस। और थोड़ी ही देर में जब दोनों की आपस में बात हो गई, तो तनवीर ने सजेस्ट किया कि लेट्स कैच अप। तो तन्वी ने बोला या श्योर। और जैसे ही फ़ोन रखा, 15-20 मिनट बाद फिर से फ़ोन आ गया। तन्वी ने कहा बुरा मत मानो तन्वी, पर एक बात कहना चाहता हूँ। तो तन्वी बोली हाँ बोलिए। आपकी जो आवाज़ है ना,
पता नहीं कुछ मैजिकल सी है, चाहे पहली बार मैंने सुनी है मगर लग रहा है जैसे सुनी सुनी सी है। तो तन्वी ने उसको हंस के टाल दिया और दोनों ने डिस्कस किया कि शाम को मिलते हैं। तो तन्वी ने बोला कि चलो चाय पॉइंट में मिल लेंगे, मतलब कोई भी ढाबा टाइप। सो उसने कहा नहीं नहीं, आई थिंक हाउ अबाउट, मुझे किसी ये कैफेटेरिया रेस्टोरेंट में जाना अच्छा नहीं लगता, तो कहीं और मिल लेते हैं। तो उसने बोला ठीक है, तुम मेरे घर आ जाओ। और शाम को 7 साढ़े 7 बजे बेल बजी, टिंग टिंग। तन्वी ने दरवाज़ा खोला और जैसे ही दरवाज़ा खोला तनवीर ने हेलो बोला, हाय आई एम तनवीर शिफाली, सॉरी तन्वी शिफाली, क्योंकि मेरा नाम है ना इसलिए गलती से निकल जाता है। सो हाय तन्वी। तो उसने बोला हाँ यस तन्वी। तो एकदम देयर वाज दिस कनेक्शन, दे जस्ट हग्ड ईच अदर. It was a beautiful thing. And then both of them sat together and they started chatting. मौसम अच्छा था तो दोनों ने डिसाइड किया चलो नीचे वॉक के लिए चलते हैं। नीचे वॉक के लिए चले गए और बातें करने लग गए। और बातें बढ़ती गईं, बस वो जैसे कहते हैं ना लस्सी बढ़ती गई, बस बढ़ती गई। या कड़ी में ज़्यादा लोग आ जाते तो पानी डाल देते हैं, वो वाला स्याप्पा। तो बातें करनी शुरू कर दी दोनों आपस में। म्यूज़िक, फूड, लाइफ, मिर्ज़ा गालिब, गाने, बहुत कुछ डिस्कस करने लग गए। और जैसे जैसे डिस्कस करने लग गए उनको वक्त का एहसास ही नहीं रहा, उनको पता ही नहीं चला कि टाइम क्या हो रहा है। और मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कुछ खाया भी होगा, या हो सकता है चाय पी ली हो, क्योंकि दोनों की नहीं, तन्वी को तो चाय पसंद थी, मगर शायद तन्वीर को कोको कोला। तो हो सकता है उन्होंने पिया हो, मैं कह नहीं सकती। दोनों बैठ के खूब बातें करते रहे, खूब, और सोचते रहे कि इतना मज़ेदार कनेक्शन कैसे है, मगर दोनों के पास जवाब नहीं था। और दोनों को लगा कि बातें ही नहीं ख़त्म हो रही, एक के बाद एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी। 9 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, 2, 3, 4, सुबह के 6 बज गए। वो दोनों ग्राउंड में चक्कर मार रहे थे कि ऐसा भी होता है, बेंच पे बैठ के गप्पे मार रहे थे। और क्या, बेपरवाह, कंप्लीटली बेपरवाह। जब सुबह 6 बजे उन्होंने देखा दोनों ने सडनली कि अरे ये क्या हुआ, लोग कहाँ से आ गए। और टाइम देखा और देखा, ओ माय गॉड, इट्स लाइक 6 o'clock in the morning and they were sitting there like from maybe like 8:30 in the evening. तो आप सोचो वक्त कैसे निकल जाता है जब दो लोग मिलते हैं और लगता नहीं कि पहली बार मिले हैं, लगता है जैसे कि एक दूसरे को बहुत शिद्दत से जानते हैं, बहुत वक्त से जानते हैं। वो शिद्दत वाली मोहब्बत मेरी फेवरेट। मगर मज़ेदार बात यह है ये मोहब्बत थोड़ी ना है, दे आर नॉट रियली इन लव, हाउ डू वी नो। अच्छा, मगर कुछ एनर्जी थी, कुछ वाइब्रेशन थी, कुछ इंट्यूशन थी जो मैजिकल वर्क कर रही थी। एज आई टोल्ड यू कि ये मैजिक होता है, इंट्यूशन, इनर सेल्फ, ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स। तो दोनों को ये समझ नहीं आया कि ये मोहब्बत थी, और मुझे भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, मगर ये क्या था, कनेक्शन, दो स्ट्रेंजर्स का आपस में मिलना और खूब बातें करना और हंस हंस के अपनी शायद सिचुएशन को भुलाने की कोशिश। दोनों ने शायद कभी जाना ही नहीं कि
रियल लाइफ कुछ और है, ऐसा होता है, पता है. They say there are no coincidences in life. Everything is predestined. And they meet, people meet when they're supposed to, and then they stay apart, or they go, like they move apart when it's meant to be. Every relation has an expiry date, short term, long term, a meet, and sometimes a magical meet. ये मैजिकल मीट था तन्वी और तनवीर का. Can you call it a love story? I don't know. Or is it simple random collision of two people, two strangers who met each other and they changed their life forever? At that time, then Tanvi felt one universe, 9 planets, 204 countries, 809 islands, 7 seas, and I had the privilege of meeting you. And Tanveer thought, oh my God, I had the privilege of meeting this beautiful lady. She's like a princess. Can I call it a love story? I don't know. Or is it like simple collision of two strangers who met for a while to create spark in life? I'm not sure of what it is, but I must say it changed both their lives. Strangers तो थे, but their smiles exchanged, the conversations that happened. Little did we really know that love was just around the corner. बहुत कहानियाँ करी दोनों ने रात भर बैठ के. उन लोगों को तो शायद उस टाइम लगा कि हम सोलमेट्स हैं, शायद ट्विन फ्लेम्स. ऐसी किस्से कहानियाँ मैंने सुनी हैं, देखी नहीं. जो तनवीर था ना, वो बहुत ही गो गेटर टाइप का बंदा था, और जो तन्वी थी वो शायद चार्मर थी, थिंकर थी. हाँ, बिलीव था कि कुछ होता है, कुछ सोल कनेक्शंस, कोई कुछ. गारंटी तो कोई नहीं थी. Minutes ran into hours and it didn't feel like they were meeting for the first time. कुछ घुल से गए थे, अपनी प्रॉब्लम्स भूल से गए थे. बिल्कुल, शायद भूल गए थे कि वो कहाँ से आए हैं. तनवीर अपना बैकग्राउंड और तन्वी अपना. इतनी देर में एक दूर, वो ऊपर टूटा तारा देखा. फिर क्या था, झट से कुछ मांग लिया. क्या मांगा ये तो मैं कह नहीं सकती, मगर हाँ, पूरी रात, रात से दिन, दिन से रात कर सको. कोई ऐसा ढूंढो जिससे बात कर सको. कुछ वो वाली फीलिंग आ गई थी. Minutes ran into hours, as I said, but they did not feel कि आज ही मिले हैं. ये शिद्दत वाली मोहब्बत थी क्या, मुझे नहीं मालूम. पर हाँ, अब क्योंकि सवेरा हो रहा था, सुबह के 6 बज रहे थे, तो बाय तो करनी थी ना दोनों ने. Soon they were both going to slip into their actual worlds, and the colors of love that they had merged were going to fade away. Before the change happens and the sadness seeps in and the freshness turns into a blur, both wanted to acknowledge the feelings that they had for each other, and they wanted to keep it short. They had never felt this way, so complete. Both just completed each other somehow.
They met like asteroid showers, created their own magic, and few went somewhere in the thin air. I wonder what next. No one knows. In fact, if you ask me, Tanveer and Tanvi, even they don't know. Do you think it was love or it is love? I don't know. But yes, I can tell you, they were the brightest stars that night. Brightest. And they say, what you're seeking is seeking you. Isn't it? Rumi said it. मैं नहीं बोला. Muntazir. Awaiting. I'm awaiting. कि क्या हुआ तनवीर और तन्वी को, कभी मिलेंगे या एक ख्वाब बन के रह जाएंगे? ऐसा हो सकता है. What do you really think could have happened? क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं, चाहे मैं कहानीकार हूँ, मगर मैं चाहूँगी आप भी इसके बारे में सोचो. इसको कहते हैं इंट्यूशन. इसको कहते हैं वो अंदर वाली वॉइस जो कभी कभी नहीं होती तो रोज़ है, मगर हम सुनते नहीं हैं. सच में. और देखो तन्वी और तनवीर, इनको शायद एहसास है भी कि इन्हें मोहब्बत है, शिद्दत वाली. मुझे नहीं मालूम कि उनको एहसास है कि नहीं, बट मैं क्योंकि कहानीकार हूँ, मुझे दूर से नज़र आ रहा है कि दोनों को प्यार नहीं है ना, बिल्कुल नहीं. नॉट एट ऑल. दे डोंट लव ईच अदर, नो. बट हाँ, शिद्दत वाली मोहब्बत ज़रूर है. बिल्कुल. सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी आवाज़ सुनो, अपने दिल की आवाज़ सुनो, उस इंट्यूशन की जो बार बार नॉक 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 करता है और हम उसको सुनते नहीं हैं क्योंकि हमें आदत नहीं है. बाहर की शोर जो है उसी से खुश हो रहे हैं. आज कहीं तनवीर तन्वी के बारे में सोच रहा होगा और तन्वी तनवीर के बारे में. और मज़ेदार बात ही, नोटिस किया आपने, तनवीर में तन्वी छुपी है. नाम में तनवीर तन्वी है ना. और मज़ेदार बात ये कि जब बात करने लग गए थे तो उन्होंने रियलाइज़ किया कितनी सारी चीज़ें आपस में मिलती थीं. सच में. खाना पीना, रोना धोना, मुसीबतें उन्होंने कभी डिस्कस नहीं करी. बट जो उनका कनेक्शन था ना, वो उस रात बहुत मैजिकल था, बहुत मैजिकल. और दोनों ने लॉजिक को साइड में रख दिया था. क्योंकि लॉजिक को साइड में रखा, वो दोनों सुन सके. क्या? आवाज़. अपने दिल की आवाज़ सुन सके. वो जो छोटी इनर वॉइस बोलती है, वो वाली आवाज़. सो ये थी मेरी कहानी तनवीर और तन्वी की. और मैं जानना ज़रूर चाहती हूँ कि आप क्या चाहते हैं इस कहानी के बारे में, तन्वी और तनवीर के बारे में. मिलेंगे या एक एहसास बन के रह जाएंगे? तनवीर सोचता रहेगा कि इसकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत थी और तन्वी सोचती रहेगी कि आह, क्या कहूँ, मैं इसके बिना अधूरी हूँ. अब ये आप बताएंगे. Okay, let me thank a lot of people who joined us later. Of course, Shashank and Ali. Hi, Ali. So happy that you could be there. And Narayan
Swerleen, of course Swerleen is there since the beginning of the show. I really hope that this story was an interesting one because this is very close to my heart. It is a story of two people getting together, and of course I am a romantic. Is it a true story? Asks. Oh yes, I don't know if it's a true story or not, but what happened in the end? Oh yes, that's what I want to know. अब ये कहानी तो मैं नहीं बताऊंगी कि एंड में क्या हुआ, ऐसे थोड़ी ना होता है, हमको सस्पेंस करना पड़ता है. अब आप सोचो, क्या आप चाहोगे कि तन्वी और तनवीर मिले? I want to know that. What happened in the end? Oh yes, for sure. मिलेंगे. क्यों नहीं? आपका रोमांटिक, आपकी रोमांटिक स्टोरीज पसंद है, बिल्कुल पसंद है, सबको पसंद है. So I am so wanting to know what would you think of तनवीर. आप उनको मिलवा ही देंगी. हाँ, हो सकता है. It is a true story for some soulful lovers. Yes, who knows? Yes, Rupali. Hi, Rupali. Great. I think the best stories always end up being about the people rather than the event, which is to say character driven. Wow, how magical. Absolutely magical. This is a beautiful story. So, चाहे मैं सुनाती या कोई और, ये शिद्दत वाली मोहब्बत आपको कभी फेल नहीं करती. Yes, oh really? Oh great. So somebody just said, Himanshu said, I can visualize the story right in front of me. I'll take that as a compliment. I am so happy that you liked my story. This is a beautiful story, and as I said earlier, that ज़रूरी नहीं होता कि हर कहानी मुझसे जुड़ी होती है. बहुत लोगों की कहानियाँ होती हैं, and this one is close to my heart because आई थिंक कहीं ना कहीं हम कभी ना कभी कुछ ऐसे लोगों से टकराते ज़रूर हैं जो ख़ास होते हैं, और हमें एहसास होता भी है और एहसास नहीं भी होता. सो अगर थोड़ा सा भी एहसास हम करें तो वी कैन बी कनेक्टेड एट अ वेरी डिफरेंट लेवल. हाय गीता, हाय मुश्ताक, हाय शिखा, विशाल. Yes, the destination is not important. Okay. Can you yes, absolutely I can. This is a favorite of a lot of people. I mean, actually there is, what do I say? There's this little group that we have and they go, so this is like that, कहते हैं ना कि ये हमारा national anthem है. I think it is for something funny. Hi Anu, my sister, love you. What does Siddharth mean? No, what dies Siddharth mean? I didn't get that. What does Siddharth mean? Siddhar. I didn't get that, Rupali. But anyhow, the main thing is that Siddhant means respect. Okay, Siddhant. Okay, yes. Oh no, I think she must be asking what is Shiddat. Shiddat wali mohabbat. Oh yes, I got that. Oh yes. शिद्दत वाली मोहब्बत इज़ लाइक, यार क्या समझाऊँ, कब तुम मिलेगी तब बताऊँगी कि शिद्दत वाली मोहब्बत क्या होती है. ये तो मतलब डाई हार्ड रोमांटिक फीलिंग है शिद्दत. यस, बिल्कुल शिद्दत. सो प्लीज़ कीप योर आईज ओपन, कीप योर हार्ट ओपन टू. Let, I think it's good time you can receive love and send love to whoever you want to, and keep connected with your inner soul. It is beautiful. And what do I say? I'm so glad that I actually eventually ended up sharing this beautiful story. I was marking a beautiful day, and this Shiddat wali mohabbat means a lot to me, because I truly believe love does not really need a piece of paper. Love can happen anytime, anywhere. And when it does happen, please people, keep it close to you, because nothing is more important than having a relationship which only and only expects love and receives love. जिंदगी में कहते तो हैं, जिंदगी में और भी गम है मोहब्बत के सिवा.
चलो, राइटर ने ये तो एक्नॉलेज किया कि मोहब्बत कितनी बड़ी चीज़ है. लव इज़ एक्चुअली एवरीथिंग. इट रियली मीन्स अ लॉट. अनफॉर्चुनेटली हम ऐसी रेस में हैं जो शायद हम इन सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देते, बट हमें देनी चाहिए. और सो लेट्स एंड द सेशन हियर राइट नाउ. And yes, I can see all the thumbs ups and the hearts flowing in the air. It feels good. So I really hope that one day हमारे किरदार जो हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे को सोच के याद करेंगे. And that is important. They have anyhow touched lives, and that's what really matters. So make your own sunshine. Bye for now. Lots and lots of love. Take care. I'll meet you. फिर मिलेंगे. शब बखैर. Good night. Bye.